इसमें ना हमारा एक चैप्टर और हो गया हुआ सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल वाला, सिंगल एम्परसेंड डबल एम्परसेंड, यहाँ पे पहला चैप्टर कुछ पोर्शन उसमें से हो गया हुआ, कंप्लीट तो मैं नहीं कहूँगा उसको, कुछ हो गया हुआ क्योंकि वो उसका 10G का ऑर्डर फर्क था, ऐसा कुछ वही है, लेकिन तो चला आपको डिजाइन हुआ, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो अगर चाहें तो प्रैक्टिस से भी इम्प्रूव कर लीजिएगा। सबसे नंबर क्या है वो बता देता हूँ आपको। हमें 10G में आगे पढ़ना था क्या हमने पढ़ा नहीं था, वो तो पढ़ लिया, उसके बाद भी पढ़ना था। नहीं नहीं, तो फिर इसका मतलब कोई चैप्टर कवर हो गया, लेकिन कुछ थोड़ा सा पोर्शन स्क्रिप्टिंग रह गई है, कुछ पोर्शन हो गया है, कुछ रहता है वहाँ पे, वो पूरा खत्म नहीं था ना, सब कुछ और भी कुछ था वहाँ पर तो जितना दिया था बताओ मैं कर लेता। हाँ वो सारा। चलिए ये एक्सरसाइज है और उसके जो आंसर है मैंने बताया था वो दूसरे वॉल्यूम में है, लाजमी करिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है, तो ये साफ साफ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ करनी है, आपने खुद कोशिश करनी, पहले खुद ही करता, हाँ आंसर भी देखना, नहीं वो आंसर तो कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा ऐसा आंसर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, रिजल्ट से एक तो ज़्यादा आ रहे थे, तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए रिजल्ट बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी एक्सरसाइज HR के ऊपर है, तो HR का स्कीमा वही है जो ये यूज कर रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड मैच करने के होगी। अब आगे आ जाते हैं डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। अब यहाँ पे जरा ये है कि डेटा मल्टीपल टेबल से आपने देखना है, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकली है, दो टेबल है आपके सामने, एक आपका डिपार्टमेंट का टेबल है, आपका ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, आपको पता है ये क्या प्राइमरी डेटा है और ये जो है ये हमारा चाइल्ड डेटा है, यानी कि इस कॉलम में प्राइमरी डेटा पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट नंबर पे और इस डिपार्टमेंट में क्या फॉरेन डेटा पड़ा हुआ, फॉरेन डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेटा जो है जब एंटर करते हैं तो उसको चेक करता है इस डेटा को, इसलिए इसको कहते हैं फॉरेन डेटा, इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पे लगेगी फॉरेन की, लेकिन जॉइंट के लिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे फॉरेन की लगी होनी चाहिए, ये तो कहने की बात है ना कि ये आपका प्राइमरी टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, तो अगर इसका फॉरेन की नहीं भी लगेगी तो ज्वाइन एक अलग चीज है, वो ज्वाइन हो जाएगा, सर ये है कि डेटा जो है वो आपस में मैच होना चाहिए, ठीक है, हमें ज्वाइन करने लगे हैं या दो ज्वाइंस डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, वो ज्वाइन के थ्रू ही होगा ना, अगर डेटा अगर आपका एक टेबल से पूरी नहीं हो रही तो अगले टेबल को ज्वाइन करके देखना चाह रहे हैं, वो होता है ना हम फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ वो ऑलरेडी इसमें हो चुकी है,
वो तो ये जो हम कह रहे हैं ये तो एक डेमो टेबल्स हैं, तो उन पे ऑलरेडी फॉर्म की लगी होगी। मैं ये नहीं कहता लगी होगी, लेकिन मेरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे फॉर्म की होना जरूरी नहीं है। टेबल को ज्वाइन करने के लिए पीछे ब्रैकेट पे फॉर्म की होना जरूरी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन भी हो सकता है उसका, तो ज़हन में रखें कि ये नहीं कि यहाँ पे फॉर्म की लगेगी तो ज्वाइन होगा। फॉरन की जस्ट ये होती है कि जब आप फॉरन की कंस्ट्रेंट होता है, वो इसलिए होता है कि डेटा जो है वो उस कंस्ट्रेंट पे रहते हुए एंटर हो। जब हम पढ़ेंगे ना कीज कैसे लगाते हैं प्राइमरी फॉरन की, वो कंस्ट्रेंट का अलग पूरा चैप्टर तब देखेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये आपने इसके ऊपर फॉरन की होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ डेटा आपस में कंपेयर हो जाना चाहिए। ये हमें पता ना कि ये जो डेटा इसके अंदर आ रहा है वो यहीं से लिया जा रहा है। अब डेटा जो है दो टेबल से देखना, मैं कहता हूँ मुझे ईएमपी से देखना है एम्प नंबर, ईएमपी से देखना है मुझे ईमेल, ईएमपी से देखना है मुझे जॉब, ईएमपी से मुझे देखना है सेल, ईएमपी से मुझे देखना है डिपार्टमेंट नंबर, और डीपीटी से देखना है मुझे नेम, और डीपीटी से मुझे देखना है एलओसी। ठीक है, देख लेते हैं। फ्रॉम टेबल एक ईएमपी आ गया और एक क्या आ गया, डीपीटी आ गया। कहाँ पे दिया? लेकिन ये जो ज्वाइन हुआ, ज्वाइन तो हो गया, लेकिन ज्वाइन ठीक नहीं है। पहले क्या किया उसने, अकाउंटिंग के साथ सारे एम्प्लॉय जोड़े, फिर उसने रिसर्च के साथ सारे ज्वाइन जोड़े, तो ये रिजल्ट ठीक तो नहीं है ना। दिस इज कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि जो आपके इसके नंबर ऑफ टेबल्स और इसके नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड और इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड दोनों के तो मल्टीप्लाई करें तो ये रिकॉर्ड आएंगे 60। दिस इज कार्टियन। वो है ना, ए सेट और बी सेट का आपस में क्रॉस कर दो तो पॉसिबल ये वो वैल्यू सारी आ गई। लेकिन ये डेटा किसी काम का नहीं है, ना इस डाटे पे आप डिसीजन ले सकते हैं, तो बल्कि गलत डेटा है। इसके लिए फिर ज्वाइंट्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये देते हैं वेयर। अब ये जो मैं ज्वाइन का तरीका करने जा रहा हूँ ये ऑरेकल प्रोप्राइटरी है। क्या ये आगे SQL 99 उसके थ्रू भी हम करेंगे जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ज्वाइन लगाऊंगा कि EMP में जो डेप्थ नंबर है उसको बराबर कर दो डेप्थ में जो डेप्थ नंबर है। अब ज्वाइन आपका ठीक है, अब आप उसको चला सकते हो। तो ये आपने दो टेबल्स को ज्वाइन किया और ये ज्वाइन हो गया। जो जो रिकॉर्ड मैच करते थे डेप्थ नंबर वो ज्वाइन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इसके साथ जो मैंने प्रीफिक्स लगाया है टेबल का, मैं टेबल को भी यहाँ पे ई कह रहा एलियस, टेबल एलियस, इसको डी कह रहा। तो यहाँ पे फिर अब टेबल के नाम क्या हो गए, अब ई और डी हो गए। अगर अब मैं चलाऊंगा तो एरर आएगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से कहता हूँ ई डॉट जॉब और यहाँ मैं कहता हूँ उसे ई डॉट सेल, और यहाँ पे अगर मैं उसे कहता हूँ कि ई डॉट सेल, और यहाँ पे कहता हूँ मैं डी डॉट सेल, और यहाँ पे कहता हूँ तो रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे एरर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब पूरा टेबल का नाम जो है वो ई हो गया हुआ है या डी हो गया हुआ है। तो टेबल एलियस यूज करने चाहिए। एक तो उससे स्टेटमेंट का टेक्स्ट शॉर्ट होता है, जब सर्वर पे जाके जब एग्जीक्यूट होगी तो वहां पे स्पेस कम लेगा, स्टोरेज कम होगी। पहले क्या था, अगर टेबल का नाम काफी बड़े बड़े हो, अभी तो जस्ट दो टेबल हैं, जब आप टेबल 5-6 टेबल ज्वाइन करते हैं और अगर उसके साथ परफेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे तो टेक्स्ट स्टेटमेंट तो काफी लेंथी हो जाएगा। इसी टेबल के लिए हाँ हाँ, ये टेबल है इसके लिए भी वो सारी कंडीशन लेक्चरर्स में वो है। ये टेबल इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। और एक और चीज कि अगर मैं इस कॉलम पे एलिस नहीं लगाता जिसपे कुछ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम आपका EMP में भी है और डेप में भी है।
तो ऑरेकल क्या समझेगा, कंफ्यूज होगा ना उसको कि भाई ये कॉलम किसका है, मुझे बताओ कि एम का है कि डी का है। तो मैं यहाँ पे उसको एम या डी जो भी आप कहेंगे वो बात है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन, ठीक। अच्छा एक और चीज करें, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इक्वी ज्वाइन के बाद है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन, उससे पहले मैं बता दूं कि ज्वाइन, अभी मैंने 2 टेबल को ज्वाइन किया, मैं अगर चाहूँ तो 3 टेबल को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो याद रखें कि जितने नंबर ऑफ टेबल्स होंगे तो ज्वाइंस का एक फार्मूला होता है कितनी ज्वाइंस की लगानी कंडीशन। अभी आपने ज्वाइन की एक कंडीशन लगाई, बकाया अगर आप इसके बाद कोई लगाते हैं वो तो आपकी इजाफी मजीद और फिल्टर करने वाली बात हो गई ना, कि अगर आप मजीद और चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ई डॉट जॉब इज इक्वल टू क्या हो, वो दिखाए जिसकी जॉब क्या है, मैनेजर जॉब, तो वो हर डिपार्टमेंट से मैनेजर उठा लेगा, ठीक है। तो ये ज्वाइन को उसका वर्ग के थ्रू हुआ, मजीद फिल्टर आपने एंड करके रिकॉर्ड को और फिल्टर कर दिया। अच्छा यहाँ पे ज्वाइन की कंडीशन नंबर ऑफ टेबल 2 है, तो ज्वाइन की कंडीशन 1 है यहाँ पे बेसिकली, आगे तो ये तो एडिशनल है ना, लेकिन असल ज्वाइन की जो कंडीशन है वो तो ये है। तो नंबर ऑफ टेबल्स अगर 2 है तो -1, तो 1 ज्वाइन, 1 कंडीशन होगी। अगर 5 टेबल होंगे तो -1 कितना हो जाए, 4 कंडीशन, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला याद रखना। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो रिजल्ट आ तो जाएगा लेकिन वो कार्टियन हो जाएगा। एक और चीज कि यहाँ पे आप अगर और का इस्तेमाल कर ले तो ये भी तब भी कार्टियन का सबब बन जाएगा, ये भी रिजल्ट ओके नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ज्वाइन को और कर ले, या वो हो या ये हो जाए तो कार्टियन हो गया। लॉजिक आप खुद की सेंस ये कह रही है कि ये एक लॉजिक है, एक कार्टियन की बन गई है, ठीक है। तो ये खास ख्याल रखें जब, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो है उसको ज्वाइन कर रहा है कंडीशन, ये कंडीशन है बेसिकली, ये ज्वाइन कंडीशन बताया वो तो जाती है। तो ये उसमें एंड का आप इस्तेमाल करें, कमेंट्स करते हैं, आप चाहते हैं कि वो उसको रीड ना करें, हाँ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स, डबल लाइन करते हैं। वो उसमें लगा कर देख लेते हैं, तो लगाया नहीं है, मुझे बहुत पड़ गया क्योंकि ये पी एल सीक्वल की बात करता है, वो इस तरह होता है अगर पी एल सीक्वल में हो, नहीं समझ रहा, ठीक है यहाँ पर। अच्छा अब अभी हमने 2 टेबल को ज्वाइन किया है, आगे मैं एग्जांपल दूंगा इसमें 3 टेबल को ज्वाइन होंगे, 2 टेबल ज्वाइन किया तो ये मेरा है इक्वी ज्वाइन। और एक आपको डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स देते हैं, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा है, इक्वी ज्वाइन, ठीक है। अच्छा अब आगे हम पढ़ते हैं आउटर ज्वाइन। अब देखिए इसमें select static from EM to ये रिकॉर्ड है, select static from depth, इसमें ये रिकॉर्ड इसकी भी जगह कॉपी कर, ज्वाइन होकर रिकॉर्ड कितने आए, 14, और रिकॉर्ड है कितने, 15। इट मीन्स के उसलिए नहीं आया क्योंकि इसका रिकॉर्ड होना था, ज्वाइन नहीं हो सका ना। अच्छा फिर एक और चीज देखें कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के आगे इसका नहीं आया ऑपरेशन से, क्यों कि इसमें कोई एम्प्लॉय हायर ही नहीं हुआ था, कोई 40 यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ऐसे ही तो वो भी रिकॉर्ड में है। अब इसका मतलब 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे 40 आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 40 की डेफिशिएंसी, यहाँ पे एम्प्लॉय 40 सॉरी कोई एम्प्लॉय 40 का तो यहाँ पे हायर ही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हायर होगा तो यहाँ 40 का डिपार्टमेंट आएगा। तो जहाँ पे डेफिशिएंसी हो
जहाँ पे डेफिशिएंसी मैंने कहाँ बताई थी, ई डॉट डेप्थ नंबर पे चाहिए, वहां पे अगर आप प्लस साइन का ऑपरेटर लगा देते हैं पैरेंथेसिस के लिए, तो ये क्या करेगा कि वो जो 40 वाली रो है वो भी दिखा देगा, आउटर रो। ये वो रो आई है जो मैच नहीं हो रही। बाय फोर्सली मैंने कहा कि तुमने क्या करना है कि जहां पे जिस साइड पे डेफिशिएंसी थी, इस वैल्यू 40 की थी ना यहाँ पे, अब यहाँ पे नल क्यों आ रहा है, इसकी वजह ये यहाँ पे आपने ई डॉट डेप्थ नंबर कहा, अगर आप यहाँ पे कर देंगे डी डॉट डेप्थ नंबर तो उसकी वैल्यू आपको दिखा देगा, यानी कि 40 की डेफिशिएंसी थी जिस साइड पे मैंने वहां पे प्लस साइन कर दिया। अगर प्लस इधर कर दें तो वो जो आती के नाम से हाँ आ रहा है। हाँ, लेकिन उसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों आएगा बताएंगे। उसकी लॉजिक ये है, इसमें नल है ना, इसमें नल है, तो नल यहाँ पे है नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस साइन का ऑपरेटर, तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन याद रखें प्लस साइन का ऑपरेटर सिर्फ एक साइड पे लग सकता है, ऑन बोथ साइड ही लग सकता है। ऑरेकल के इस सेंटेक्स से पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए एंड में लगता भी एंड में है क्या, डी डिपार्टमेंट एंड में प्लस कॉलम के एंड पे लगता है बस, या उस तरफ या इस तरफ। तो अब वो आते वाला रिकॉर्ड तो आ गया लेकिन वो निकल गया क्योंकि एक तरफ ये वाला है, तो इसके लिए आगे डिफरेंट एडवांस सीक्वल के थ्रू आप उसको यूनियन ऑल के थ्रू ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। हमें ऑरेकल, मैंने बताया था ना, ऑरेकल में दो सिंटैक्स हैं, एक ऑरेकल का ज्वाइन का अपना प्रोप्राइटरी सिंटैक्स है, दूसरा एसक्यूएल 99 जो यहाँ पे बता रहा होगा। ये दो हैं, ऑरेकल प्रोप्राइटरी एंड एसक्यूएल 1999, जिसमें इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें इक्वी ज्वाइन देखा भी हमने और आउटर ज्वाइन देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है कंप्लाइंट ज्वाइन जो है, ये सारे जो स्टैंडर्ड हैं इसके वो सारे हैं। अब इसके अंदर हम तलाश करते हैं कि इसमें अगर हमें वो वाला दोनों रिकॉर्ड दिखा दें। पहले तो ये देखते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करना है आउटर ज्वाइन को, ऑरेकल एसक्यूएल 1999 के थ्रू। तो यहां पे आप देखेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट, अब कॉमा नहीं आएगा बीच में, कॉमे में जाए एक कीवर्ड आएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और फिर ये भी नहीं आएगा जो लिखा हुआ, फिर कुछ और तरीके से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। आ गया लेफ्ट आउटर, लेफ्ट मैंने कहा लेफ्ट साइड पे कौन सा टेबल है, ये मैंने कहा लेफ्ट की सारी आउटर रो मैच जो नहीं करती, ये आउटर रो है ना बेसिकली, ये इनर, इक्वी ज्वाइन को इनर ज्वाइन, दिस इज इनर रोज है सारी, ये तो जो मैच कर रही थी, और ये क्या आपकी आउटर रो, जैसे राइट आउटर में होता है, हाँ इसी तरह राइट भी होगा, तो वो जो राइट पे जो टेबल है वो दिखा, तो वो राइट साइड पे आ गई। अगर मैं कहता हूँ फुल भी है तो राइट में जाए क्या दे दें, फुल दे दें, तो ऑन दो साइड आ जाएगा, जो हमारा अंदर सॉल्व हो गया। अब ये टोटल दोनों टेबल ज्वाइन हो गए और जो रो मैच नहीं भी करती सारी आ गई, तो ये है फुल आउटर ज्वाइन। अच्छा, अभी ये हमने इसमें दो टेबल इसके अंदर ज्वाइन की है, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं
HR के अंदर वहाँ पे आपको टेबल मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टैब। इसमें देखा जाए तो एक टेबल है रीजन्स का, जिसमें ये सारे रीजन्स आ रहे हैं। फिर एक टेबल होगा, इस रीजन में क्या होंगे, एक से ज्यादा कंट्रीज, 1 to many, ठीक है। फिर एक कंट्री में क्या होंगे, एक से ज्यादा लोकेशन, एक कंट्री और उसके दरम्यान, तो हम ये 3 टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप डिस्क्राइब करें इसको, एक तो आपका रीजन का है, फिर डिस्क्राइब करें कंट्रीज का, फिर डिस्क्राइब करें लोकेशंस का। अब आपने ज्वाइन करना है, तीनों टेबल आपके सामने हैं। मैं ये कहता हूँ कि ईद, अच्छा अगर अच्छा ये भी एक चीज नोट करें कि जो प्रीफिक्स जो आप लगाते हैं, चाहे टेबल एलियस का लगाएं या डायरेक्ट टेबल का लगाएं, तो जरूरी नहीं कि हर एक के साथ लगाएं। मुझे पता है कि रीजन किसी और टेबल में तो नहीं है ना, तो मैं खाली क्या लिख दूं, रीजन। अच्छा, उसके बाद कंट्री, कंट्री नेम भी किसी और टेबल में नहीं है और सिटी भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे हम रीजन्स को R कह देते हैं, कंट्री को C कह देते हैं और लोकेशंस को यहाँ पे L कह देते हैं। अब रीजन में क्या है, रीजन ID ऐसे ही है, और कंट्री में भी क्या है, C में रीजन ID के थ्रू ज्वाइन हो, ये एक ज्वाइन हो गया, क्योंकि 3 टेबल है तो 2 ज्वाइन होने चाहिए। तो एंड उसके बाद क्या है, C डॉट क्या है, कंट्री ID और इज इक्वल टू L डॉट कंट्री है। ये 3 टेबल के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ठीक है, बिल्कुल देखो, देखो रीजन यूरोप में मुख्तलिफ कंट्रीज आ रही है ना, ठीक है ना। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम है, उस यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस 3 लोकेशन है, ये वाला है। तो ये हमने 3 टेबल ज्वाइन किए। अब जो हम पढ़ रहे थे, इक्वी ज्वाइन पढ़ रहे थे ना, अभी जो मैंने किया अभी, अब इसको अगर जो नया सेंटेक्स है उसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, बाद में यूज करूँगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ nth नंबर योर सेल LOC from ELP cross join C। तो ये भी एक जो SQL 1999 जो कार्टियन रिजल्ट देने के लिए आप कॉमा की बजाय क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अगर मैं यहाँ पे डेप्थ नंबर लिख देता हूँ, एम्बिग्यूटी है ना कि किसका है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये डेप्थ है, ठीक हो गया। ये कार्टियन जो है नया जो है उसके बता सकते हैं। अब एक होता है नेचुरल ज्वाइन, ये SQL 1999 के मुताबिक है, ठीक है। ये